एक आवाज होगी, एक नासिर होगी जो बिहार के लिए एक नींव डाली जाएगी। संरक्षण देने वाले कौन हो जाते हैं? बीडीओ, सीओ, वहां के डीएम सभी इनमें संलिप्त हो जाते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम जिंदा हैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा कोई उद्देश्य है जीने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं नेशनल क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भूमाफिया है उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने का तात्पर्य नहीं कि आज हमने ये आवाज़ जो उठाया है वो बहुत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन हर कोई थोड़ी आवाज़ उठा रहा है और दबा दे। और भूमि ऐसा जो पहल होता है, जो भूमाफिया इसके जगह इस तरह से किए हुए हैं, और जैसे जैसे ज़मीन की रेट बढ़ती है उसी तरह इनको संरक्षण देने वाले कौन हो जाते हैं? बीडीओ, सीओ, वहाँ के डीएम सभी इनमें संलिप्त हो जाते हैं। तो आवाज़ कौन उठाएगा? अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी तक हमने शिक्षा पे आवाज़ उठाई थी ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष होने के नाते। आज हमारी मांग है कि भूमाफियाओं के खिलाफ फिर से आवाज़ बुलंद किया जाए, और इस आवाज़ को बुलंद करने में सबसे अग्रिम भूमिका में डॉक्टर एलबी सिंह। जब इन्होंने रूनी सैयदपुर में आवाज़ उठाया और उन माफियाओं से बात की तो इन्हें धमकी दिया गया, तो धमकी में इन्हें जान मारने तक धमकी दी गई। तो सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब बात उठती है कि आवाज़ को किस तरह से स्वरूप दिया जाए जिससे आवाज़ सुनी जाए। क्या भूमाफिया अगर नहीं आवाज़ दी गई तो ये बाहुबली के रूप में विकसित होंगे और यही कल को नेता बन जाएंगे और यही हमारा नेतृत्व करेंगे। अरे इन भूमाफियाओं को बाहुबली बनाओगे, जो चोर गुंडे को बाहुबली का नाम देते हो, ये तो सब बंद करो। बाहुबली वो होते हैं जो गरीबों का मसीहा, गरीबों को मदद करने वाले होते हैं। उसमें हम हो सकते हैं, उसमें आप मीडिया कर्मी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर एलबी सिंह हो सकते हैं, जेपी सेनानी, रामदेव पटेल हो सकते हैं। आज आप अच्छे लोगों को जिताने पे भी पहल नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें गुंडा माफिया एक दिन पैसा देता है और तुम 5 साल के लिए अपने आप को बेच देते हो उनके। आज वक्त आ चुका है, भूमाफियाओं के खिलाफ न सिर्फ रूनी सैयदपुर तो एक आवाज होगी, एक नासिर होगी जो बिहार के लिए एक नींव डाली जाएगी। ये पूरे बिहार में घूम घूम कर इस नासिर को हम इस तरह से बना देंगे कि आने वाले कोई भी भूमाफिया, जब भी भूमाफिया मालूम है, किसी भी माफिया के खिलाफ, अभी तक शिक्षा माफिया के अलावा हर माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को इस तरह से बुलंद करेंगे कि वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम तक आवाज गूंजेगी। और क्योंकि हमने जीने के लिए 100 साल नहीं है मेरे पास, हम जीने के लिए 30 साल 40 साल सफिशिएंट है। जिस दिन भी मृत्यु आएगी हम चले जाएंगे। हम किसी भी लड़ाई को सर पे कफन पे मान कर चलते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के पहले हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम जिंदा हैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा कोई उद्देश्य है जीने का, चाहे हम जिस दिन भी मरे, लेकिन हम लड़ते हुए अपनी बातों को और अधिकारों को छीनते हुए तुमसे बात के पहल करते हुए लड़ेंगे और मरेंगे। मेरा आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार रॉय।